हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज की इस वीडियो में हम एक पीएचडी के न्यू एप्लीकेशन फॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि 50 या 60 इससे भी ज़्यादा डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। एंड इसमें आवेदन शुल्क 1500 रुपये है। लास्ट डेट 20 अक्टूबर तक है अभी। एंड नेट जेआरएफ वाले इसमें एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्ट रहेंगे। बाकी लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और इंटरव्यू सभी के लिए रहेगा। तो नेट जेआरएफ या ओनली पीजी सभी लोग आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के साथ एक और नोटिफिकेशन हमें डिस्कस करना था, बट वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, तो उसे हम कल डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो इसे देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली ऐसे ही अपडेट मिलती रहती है। और दोस्तों, यदि आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी सब्जेक्ट का रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ पीडीएफ फॉर्मेट में पेपर्स अवेलेबल हैं। ओरिजिनल पीवाईक्यू हैं, तो इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देखकर ले सकते हैं। वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारा है, आप डायरेक्ट हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो यूनिवर्सिटी है वो है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। नैक से ए ग्रेड प्राप्त स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर पीएचडी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन है एंड इसके एफिलिएटेड कॉलेजों का भी अलग से नोटिफिकेशन है। तो दोनों नोटिफिकेशन अलग अलग है। आप पहले हम आपको ये कैंपस का नोटिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से उसे आपको दिखाते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन एंड रेगुलेशन दोनों। तो दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन पीएचडी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स के लिए। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं। आर्ट फैकल्टी में इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, कॉमर्स, पॉपुलेशन स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, फिलोसॉफी। ठीक है। एंड अगर आप साइंस में देखेंगे तो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद स्पोर्ट बायोमैकेनिक्स है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, स्पोर्ट न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट साइकोलॉजी है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है। मैराइन साइंस में भी यहाँ पर आप सब्जेक्ट चेक कर सकते हो, इतने हैं। इंडियन लैंग्वेज में तमिल, हिंदी और लिंग्विस्टिक्स है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के भी काफ़ी सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें केमिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये सारी इंजीनियरिंग के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है इंजीनियरिंग में। तो ये आप देख लीजिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप आएंगे तो एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन 3 है। फाइन आर्ट्स में म्यूजिक, डांस है। एग्रीकल्चर से भी सीटें हैं, तो एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो इस तरह अगर हम सारे जोड़ें तो यहाँ पर ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 60 से भी प्लस डिसिप्लिन्स हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस 1500 रुपये यहाँ पर है। ठीक है। और यहाँ पर ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन होगा और ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन करने के बाद हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी होगी। तो हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए ये एड्रेस दिया गया है। ठीक है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी 608002। ठीक है। और बाकी डिटेल्स के लिए रेगुलेशन आपको हम दिखाएंगे कि एलिजिबिलिटी और एग्जामेशन का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 सितंबर को स्टार्ट हुआ था। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का 20 अक्टूबर है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑन, मतलब ये ऐसा भेजिएगा कि 27/10 तक ये रिसीव हो जाए वहाँ। ठीक है। तो ये सारे आप डॉक्यूमेंट्स के साथ हार्ड कॉपी 27/10 तक भेज सकते हैं। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो ये आपको बाद में बताएंगे। और बाकी यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है। तो अभी हम आपको रेगुलेशन भी दिखाते हैं, पहले कॉलेज वाला दिखा देते हैं। ये एफिलेटेड कॉलेज के लिए है नोटिफिकेशन। इसमें भी सेम 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है और इसमें भी ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होगा और हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, सेम डेट्स वगैरह भी सब सेम ही है एफिलेटेड कॉलेज के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ कहा गया था कि आपको जैसे कि सब्जेक्ट्स वगैरह चेक करने हैं तो इसकी जो कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपके जाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिखी है ये कि द एप्लीकेंट्स हु विश टू ज्वाइन द पीडी प्रोग्राम इन एफिलेटेड कॉलेजेस ऑफ अन्नामलाई यूनिवर्सिटी आर इंस्ट्रक्टेड टू रिफर द रिस्पेक्टिव कॉलेज वेबसाइट फॉर डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम ऑफर्ड। तो आपको कॉलेज की वेबसाइट पर जाना होगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको कॉलेज की वेबसाइट मिल जाएंगी। तो ये तो हो गया कॉलेज का नोटिफिकेशन एंड डिपार्टमेंट का। तो अभी दोनों का अलग अलग रेगुलेशन भी है। तो मैं आपको ये यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन दिखाया पहले, और अब इसका हम रेगुलेशन दिखाएंगे जिसमें सारा डिटेल्स है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए ये न्यू एप्लीकेशन का लिंक है, यहीं पर आपको एप्लीकेशन करना है आके। ठीक है। अपडेटेड कॉलेज में अगर करना चाहते हैं तो उसका वेबसाइट से कॉलेज की देख के तो उसमें भी कर सकते हैं, बट अगर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में बेस्ट है तो आप यहाँ पर आइए, कीजिए एप्लीकेशन और उसके बाद हार्ड कॉपी जरूर सेंड कीजिएगा। अब हम आपको रेगुलेशन दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन।
ठीक है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के लिए 23-24 का ये रेगुलेशन है। और इसे देखने के लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ पर आपको कंटेंट्स की लिस्ट मिलेगी जिसमें जनरल एलिजिबिलिटी बाकी वगैरह डिटेल मोड्स ऑफ सिलेक्शन बताया गया है। यहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी का फ़ी स्ट्रक्चर भी दिया गया है, तो आप सब कुछ यहाँ पर देख पाएंगे। फ़ी स्ट्रक्चर भी आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर पीएचडी में कितनी फ़ीस लगेगी। जनरल एलिजिबिलिटी में सीधी बात, आपका मिनिमम 55% मार्क्स से मास्टर होना चाहिए रिलेटेड और या जो रिलेवेंट डिसिप्लिन है उसमें। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग से यहाँ पर दी गई है हर एक डिपार्टमेंट्स का। तो मेन तो वही है कि 55% मार्क्स में आपका मास्टर होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये सब का अलग अलग दिया गया है, सब सब्जेक्ट का अलग से यहाँ पर, तो आप ये चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर नीचे द एडमिशन ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स शैल बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया बिसाइड जनरल एलिजिबिलिटी। तो इसे आपको दिखाते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एन एंट्रेंस टेस्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल फॉर 70 मार्क्स, 70 multiple choice question, 70 marks, and each question carries 1 mark, and the duration of the test 90 मिनट, followed by an interview that will have a weightage of 30 marks। मतलब 70 मार्क्स का इंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का आपका होगा। ठीक है, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सब सिलेबस से ही होगा। एंड इंटरव्यू जो होगा आपका वो 30 मार्क्स का। इंट्रेंस टेस्ट में 90 मिनट मिलेंगे और 70 नंबर का 70 क्वेश्चन होगा। The candidate who has secured 50% marks in entrance test and interview put together are eligible for admission। 5% की छूट इसमें SC ST OBC को PWD को मिलेगी। अब उसके बाद नीचे एक लाइन कहा गया है एग्जामेशन के लिए कौन कौन एग्जाम्ट होगा। तो कैंडिडेट विद एमफिल डिग्री फ्रॉम एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, UGC JRF यानी कि जो फेलोशिप वाले हैं, लेक्चरशिप वाले, नेट वाले, स्लेट, सेट, गेट एंड CSIR, ICHR, ICPR, ICSSR qualified candidates and teacher fellowship holder are exempted from the entrance test but they have to appear for the interview। इन्हें अप्लाई करना होगा, इंटरव्यू देना होगा। बाकी नेट, JRF या एमफिल होल्डर या टीचर फेलोशिप होल्डर, ये सारे कैंडिडेट एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्ट रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे आपको, तो पर एनम यहाँ पर फी स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे कि आर्ट और फाइन आर्ट्स एजुकेशन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में 26,000 रुपये फुल टाइम का पर एनम है। इसी तरह और भी दिया गया, आप इसे देख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर फेलोशिप या स्कॉलरशिप जो मिलेंगी उसकी भी लिस्ट मेंशन की गई है कि कौन कौन सी फेलोशिप स्कॉलरशिप आप यहाँ पर गेन कर सकते हैं। जैसे कि राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, UGC नेट JRF की फेलोशिप जो रहती है वो, बाकी अदर फेलोशिप यहाँ पर हैं। ठीक है, तो जो भी फेलोशिप है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेंशन किया गया है। तो जितनी काम की जानकारियाँ थी वो हमने आपको दे दी। अब आपको आवेदन करने के लिए न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक करके आवेदन कर लेना है। ठीक है, तो ये अन्नामलाई यूनिवर्सिटी थी। अब हम आपको कल केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन बताएंगे, क्योंकि वहाँ से भी नोटिफिकेशन चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।